जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना मुहसिन खान एडवोकेट और आज हम बात करेंगे कानून शहादत आर्डर 1984 का जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर 2 है। चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल नंबर 3 टू टेस्टिफाई कि कौन शहादत दे सकता है, कौन शहादत नहीं दे सकता। लिहाजा इसका जनरल रूल यही है कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पेटेड टू टेस्टिफाई, चूँकि हमने बेयर एक्ट की वर्डिंग से बाहर नहीं जाना। इसके अंदर उसने जनरल रूल ये बताया है कि ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई कि तमाम अशखास शहादत देने के काबिल हैं, तमाम अशखास गवाही दे सकते हैं। Unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by temporary extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. जनरल रूल के अंदर उसने कहा कि तमाम अशखास शहादत देने के काबिल हैं, लेकिन उसने आगे कहा कि वो अशखास जो अपनी कम सिनी की वजह से, बाय टेलरियर, एक्सट्रीम ओल्ड एज या अपने बढ़ापे की वजह से, डिजीज़ किसी बीमारी की वजह से, खा वो बीमारी फिजिकल हो या मेंटली हो या किसी और इसी तरह की वजह की बिना पर, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो उनसे किए जाते हैं उनको समझने से कासिर हों या उनका रेशनल आंसर देने से कासिर हों, वो अशखास शहादत देने के काबिल नहीं है, उनसे गवाही नहीं ली जाएगी। जनरल रूल के अंदर उसने कहा कि तमाम अशखास शहादत देने के काबिल हैं, कोई भी शख्स जो है वो गवाही दे सकता है। लेकिन बाद में उसने दूसरी बात ये कही कि वो अशखास जो अपनी कम उम्र की वजह से या एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, हाँ वो फिजिकली हो या मेंटली हो या इसी तरह की कोई और वजहों की बिना पर जो उनसे क्वेश्चन किए जाए या तो उनके जवाबात देने से कासिर हों या फिर उनको समझने से कासिर हों, तो ऐसे अशखास से गवाही नहीं ली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात ये की जाती है कि प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है, अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस, कि वो शख्स गवाही देने के काबिल नहीं होगा जिसको अदालत ने परजरी या झूठी शहादत देने पर सजा याबी की हो, सजा मिल चुकी हो अदालत से। परजरी कहते हैं द्रोह हल्फी के हलफ पे अदालत के अंदर जाके झूठ बोल देना, और फॉल्स गिविंग एविडेंस और झूठी शहादत देना, गवाही देना, जिसको अदालत परजरी और झूठी शहादत देने की बुनियाद पर सजा याबी दे चुकी हो, सजा दे चुकी हो, कन्विक्शन हो चुकी हो उसको, तो वो शख्स जो है वो शहादत देने के काबिल नहीं होगा। परजरी जो है, द्रोह हल्फी, वो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 181 है, उसके तहत ये एक ऑफेंस है और उसके अंदर कहा गया है कि इस तरह का शख्स जो है वो शैल बी punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, यानी कि जो शख्स जो है वो परजरी का मुर्तकिब होगा उसे 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 181 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट बात इसके अंदर ये की जाती है कि प्रोवाइडेड फॉर दैट द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and amended his way। उसके अंदर उसने ये कहा कि जो ये फर्स्ट प्रोवियो है वो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होगी अबाउट होम द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जिसके बारे में अदालत मुतमईन हो जाती है दैट के ही हैज रिपेंटेड देयरआफ्टर एंड अमेंडेड हिज वे, कि जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने अतवार को तब्दील कर लिया। रिपेंटेड कहते हैं जिसने सच्चे दिल से तौबा कर लेना, एंड अमेंडेड हिज वे, और अपने अतवार को बदल लेना। इसके अंदर उसने ये कहा कि फर्स्ट प्रोवियो जो है वो उस शख्स पे अप्लाई नहीं होगी जिसने अपना सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने अतवार को तब्दील कर लिया। और नेक्स्ट बात इसके अंदर ये है कि प्रोवाइडेड फॉर दैट द कोर्ट शैल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्नाह फॉर अ विटनेस
and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. कि अदालत एक विटनेस की अहलियत का तयन करेगी। द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस, अदालत एक गवाह की अहलियत का तयन करेगी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन, उन शराइत के मुताबिक प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्नाह फॉर अ विटनेस, जो के असूल कुरान और सुन्ना के अंदर एक विटनेस के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे उसने ये बात की कि और अदालत एक गवाह का तयन जो असूल कुरान और सुन्ना के अंदर बयान किए गए हैं एज ए विटनेस के लिए, उनके मुताबिक एक गवाह की अहलियत का तयन करेगी। And where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may available. अगर कोर्ट ये कंसीडर करती है कि इस तरह का गवाह जो है पेश नहीं हो सकता या इस तरह का इन अहलियतों वाला गवाह जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी गवाह जो अवेलेबल हो उससे अदालत जो है वो गवाही ले सकती है। लास्ट बात उसने ये कही है कि अदालत जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक वो असूल, वो अहलियतें जो कुरान और सुन्ना के अंदर इस्लाम के असूलों के मुताबिक एक गवाह के लिए मुतय्यन की गई है, उसके मुताबिक एक गवाह की अहलियत का तयन करेगी। अगर ऐसा गवाह जो है इन अहलियतों वाला गवाह दस्तयाब ना हो, तो जो गवाह दस्तयाब होगा अदालत उससे गवाही दे सकती है। जनाब आज हमारा यही आर्टिकल नंबर 3 जो है वो डिस्कस करना चाहते थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।